गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट है इसका कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। तो इसको सोल्व करना है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इक्वल टू आएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास कोस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कंडीशन दी हुई है। तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू y, और y इक्वल टू हो जाएगा 2 और टेन इनवर्स x। ठीक है ना, टेन इनवर्स x डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल टू 2 d अपॉन dx, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर चेक कर लेना। आपके पास सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू, क्वेश्चन थर्ड है ये आपके पास, y इक्वल टू कोस इनवर्स 4x माइनस 3x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 3x 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है ना, 4x क्यूब माइनस 3x व्हेन x बिलोंग्स टू हाफ टू वन में बिलोंग कर रहा है x। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हम इस तरह का x को क्या करेंगे, x को अगर मैं कोस थीटा पुट कर दूं तो आप देख रहे हो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसके अंदर लेट व x इक्वल टू अगर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर क्या कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू आएगा कोस इनवर्स x। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा कोस किसका 3 थीटा का। कोस 3 थीटा आपके पास कितना हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो फाइनली आपके पास कितना आएगा 3 थीटा y इक्वल टू, और इसमें जो आपका पास दिया हुआ है कंडीशन हाफ टू 1, हाफ यानी कि कितना है π/6 है और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 कोस इनवर्स x, दिस इज y। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3 d अपॉन dx, और कितना आ जाएगा आपके पास कोस इनवर्स x। तो कोस इनवर्स x कितना होता है 3 माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट आंसर कितना आएगा -3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेकंड है आपके पास इसका पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है y इक्वल टू कोस इनवर्स, और ये अंडर रूट में है आपके पास 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2। तो 1 प्लस या 1 माइनस एक्स जब भी कभी आए तो आपको पुट करना है इसमें क्या कोस थीटा। तो लेट अगर यहाँ पर आप यही है ना, लेट अगर x इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप कोस थीटा, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स √1 प्लस कोस थीटा, और अपॉन में कितना है 2। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा, इसका ट्रिग्नोमेट्री में जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 और अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास y इक्वल टू
कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा बाहर, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा थीटा बाई 2 और y इक्वल टू आपके पास होगा कोस इनवर्स x और हाफ साथ में आएगा ये। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट करोगे इसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट जब मैं किसको करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और हाफ पहला आप ले लो और साथ में कोस इनवर्स x। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इस टाइप में कुछ आंसर आना चाहिए। तो सेकंड का जो आंसर है वो करेक्ट है हमारे पास 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है 4 आप देखो क्या है आपके पास। तो इस तरह से आप लोग क्या है, इसके अंदर खास बात ये रखनी है कि पहले आप इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करोगे, उसको सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है y इक्वल टू और सेक इनवर्स है 1/2 एक्स स्क्वायर और -1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to हाफ, 0 और हाफ में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो एक बार और चेक कर लो, सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर -1। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ लेट x बराबर कोस थीटा, तो थीटा तो इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स x, y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो क्या हो जाता है आपके पास सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास सेक इनवर्स और ये सेक 2 थीटा और इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा 2 थीटा। और जब अगर थीटा की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो 2 और कोस इनवर्स x दिस इज इक्वल टू y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब ये रेस्पेक्ट टू x होगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 d अपॉन dx और साथ में क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x। तो ये भी आपके पास -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म में आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है, उसमें कोस इनवर्स में दिया हुआ है, कोस इनवर्स में क्या है और सेकंड में आपको पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो सेकंड जो है आपके पास ये 4th का फर्स्ट था, सेकंड पार्ट है y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपके पास, और इसमें क्या है इसके अंदर दिया है y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है 0 to इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहे हैं। तो ध्यान ये रखना है आपको कि किस चीज़ का हमें यहाँ फॉर्मूला मिल सकता है, यानी कि अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेक्ट है ना, तो इसमें आप लोग क्या करो, एक tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ बन रहा है लेट x इक्वल टू, अगर मैं tan थीटा पुट कर दूँ तो थीटा तो मुझे मिल जाएगा कितना tan इनवर्स x, और y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था 11th में कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना। तो लास्ट ईयर से मैं आपको पहले से ध्यान देता आ रहा हूँ कि इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले आपके पास अगर याद नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये किसका फॉर्मूला है, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। साइन थीटा में 2 tan थीटा आता है ऊपर, और कोस 2 थीटा के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिनोमीटर में आएगा। ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू y,
y बराबर 2 और क्या पुट किया था आपने tan थीटा, तो tan इनवर्स x डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 डी अपॉन डी एक्स और tan इनवर्स x। अब आप tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन जानते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था, ये सेकंड पार्ट था। ठीक है ना, सेकंड पार्ट 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है। कितना होता है, साइन इनवर्स होता है यहाँ पर, इसमें आ जाता है साइन इनवर्स और ये प्लस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, बाकी सारा सेम सही है। और साथ में एक चीज़ और जोड़ दी उसमें, अच्छा अलग ही है थोड़ा सा इससे, तो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। उसके बाद इसमें है आपके पास साथ में प्लस और आ जाएगा, किस में आएगा, कोस में। तो क्या आएगा देखते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है प्लस का, उसके बाद है कोस इनवर्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा ही लेंथी सा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। बट आपको इनवर्स के जो फॉर्मूले थे वो अगर आपको याद हैं तो आप बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। क्या करेंगे, हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ये फॉर्मूला आपने रीड किया होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा है। साइन इनवर्स एक्स अगर ये और ये दोनों सेम हो तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/2। तो फाइनली जो हमारे पास क्वेश्चन आया उसमें क्या है आपके पास, ये और ये बिल्कुल सेम है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ चाहे कुछ भी हो जाएगा, अगर ये सेम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पर्टिकुलर y की जो वैल्यू होगी वो आ गई हमारे पास π/2। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और π/2 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, 0। ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई और कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन आ रहा है वह क्वेश्चन करेक्ट है, आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट देख लो, उसका क्या है, उसमें थोड़ा सा कोस इनवर्स 2x दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया है y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स प्लस 2 कोस इनवर्स और साथ में कितना है भाई, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो एक तो आपके पास है कितना, कोस इनवर्स 2x है और एक 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर भी 2x है, क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, ये भी हमारे पास 2x है प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, तो अगर मैं इस 2x को कोस थीटा पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, थीटा। तो लेट कर लेते हैं, लेट 2x को वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2x इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2x। ठीक, तो यहाँ रख लेते हैं वैल्यू, तो कोस इनवर्स और ये हो जाएगा कोस थीटा, और कोई इंटरवल तो नहीं दिया ना इसमें, नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल आउट होगा, थीटा हो जाएगा प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, और ये अगर अंडर रूट से बाहर आता है तो देन इट विल बी साइन थीटा।
लेकिन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर कोस है और यहाँ साइन है, तो साइन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस के अंदर। तो थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स एंड कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आपके पास हो जाएगा थीटा प्लस 2 और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, और ये फाइनली आंसर होगा, फाइनली आपके पास हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो ये y इक्वल टू सोल्व किया तो पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, कोस इनवर्स 2x, दिस इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx एंड d अपॉन dx डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले तो पाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस d अपॉन dx, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कोस इनवर्स 2x का, तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, माइनस कोस इनवर्स 2x का हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, 2x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, समथिंग होना चाहिए, आंसर चेक कर लेते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, तो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 2x था तो इस तरह से आपको इसमें x को पुट करना है कि आपका फॉर्मूला बन जाए और किसी तरह से ये कैंसिल आउट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 6 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 भी है आपके पास, तो इसको देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास tan इनवर्स, हमारे पास क्या है भाई, इसके अंदर है आपके पास हाँ y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें क्या है आपके पास a प्लस एक्स और a1 माइनस ax। तो देखो tan इनवर्स में आया हुआ है क्या है, a प्लस एक्स और a माइनस 1 माइनस ax, ठीक। तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला, अगर tan a प्लस b का फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें इसको, देन वी विल पुट, हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे a को मैं मान लिया कितना tan और अल्फ़ा मान लेता हूँ, और x को मैंने मान लिया कितना tan थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स a को हमने पुट किया है tan अल्फ़ा और प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan थीटा। तो ये जो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस थीटा, इस तरह का फॉर्मूला आपने बना लिया, और कोई बाउंडेशन इसमें दी हुई है नहीं, ठीक है। तो आप इसमें अल्फ़ा की जगह कुछ और भी पुट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो ये क्या है कि ये बाद में हट जाएगा। अब ये आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस थीटा y इक्वल टू, तो y इक्वल टू अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a, दिस इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स a और प्लस d अपॉन dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, करेक्ट, रॉन्ग। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होगी, इसमें वेरिएबल तो है नहीं x, तो इसकी वैल्यू होगी 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका आंसर आना चाहिए वो आएगा dy अपॉन dx, और ये होना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 का पार्ट फर्स्ट है और बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से। थोड़ा लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो हमने पढ़ा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो थोड़ा टफ था, ये आसान है आपके लिए,
ज़्यादा टफ नहीं है अगर आपको फॉर्मूले थोड़े याद हैं। तो इसमें जो tan इनवर्स है वो हमारे पास है यहाँ पर 2 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर x प्लस 1 है ये 2 रेज टू पावर x प्लस 1 यहाँ पर है ना, हाँ 2 रेज टू पावर x प्लस 1 और अपॉन में क्या है ये यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 4 रेज टू पावर x। ठीक, तो इसको हम सोल्व करते हैं थोड़ा सा। y इक्वल टू tan इनवर्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 रेज टू पावर x और 1 माइनस, तो ये 2 रेज टू पावर 2 हो सकता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया क्योंकि ये 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर x है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2 होल x और इनको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको अंदर और इसको बाहर, 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे लेट करेंगे 2 रेज टू पावर x को tan थीटा पुट करेंगे पहले तो, उसके बाद थीटा अगर कहीं इस्तेमाल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x। तो y इक्वल टू आपके पास क्या बनता है tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट विल बी tan 2 थीटा, tan इनवर्स और ये tan 2 थीटा है। तो फाइनली ये कैंसिल आउट होगा तो 2 थीटा और ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना है tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x। तो ये जो बड़ा पोर्शन था ये सॉर्ट आउट होकर यहाँ तक पहुँच गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 d अपॉन dx और साथ में क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर x। ठीक, तो क्या आएगा tan इनवर्स, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x। तो 2 तो एज इट इज हो जाएगा, इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x कितना है 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर, इंटू डी अपॉन डी एक्स 2 रेज टू पावर x का भी आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 1 प्लस, ये तो इसको आप लिख लो 4 की पावर x 4 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर x का आपके पास होगा 2 रेज टू पावर x और log 2। ठीक, तो फाइनली जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 की पावर x और 1 पावर ही हो जाएगी 2 रेज टू पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर x। ये आंसर होना चाहिए हमारे पास। चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का जो हमारे पास आंसर है, हाँ 2 रेज टू पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर x टू द बेस e, दिस इज dy dx। ठीक, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा रब कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे लेट x इक्वल टू, मैंने बताया आपको जब भी आपके पास 1 माइनस या 1 प्लस आ जाए तो आपको कोस थीटा पुट करना है और थीटा इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको फॉर्मूले अगर अच्छे से याद नहीं है तो एक पेपर पे लिख लिया, नोट कर लेना और इसको डे बाय डे रेडी रोज़ आपको देखना है इसको। तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन और 2 tan इनवर्स और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बटे कोस tan हो जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है ना, एक स्टेप और आप एक्स्ट्रा कर लेना इसके अंदर।
तो ये हो जाएगा आपके पास साइन और 2 tan, ये हट जाएगा आपके पास इंटू थीटा अपॉन 2। ठीक, तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू वाई। लेकिन हमको साइन थीटा नहीं चाहिए, हम तो कोस थीटा तो हमको पता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप कह रहे होंगे कि ये कैसा हो गया, तो थोड़ा सा क्या, इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर करो और अंडर रूट लगा दो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट का डायरेक्ट मैंने बताया आपको 2 और अंडर रूट है जिट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्योंकि अंडर रूट के अंदर भी कुछ है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब करेंगे तो ये आपके पास है जिट इज 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या होगा 0 माइनस 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर देखो कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आपको आना चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, करेक्ट आंसर है। अब इसका एक पार्ट और बच रहा है आपके पास, वो है y इक्वल टू, वो और देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर मैं x को क्या रखूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, तो इसमें इसका मतलब है कि हम क्या पुट करेंगे सेकंड पार्ट में, x इक्वल टू टेन थीटा। तो इसमें हम लेते हैं लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स, और अंडर रूट है आपके पास 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। चेक कर लो जरा, कोस इनवर्स ही है ना, ये आपका क्वेश्चन में आया आपके पास कोट इनवर्स। ठीक है ना, क्वेश्चन में हाँ कोट इनवर्स है, ये कोस इनवर्स ना होगा, ये कोट इनवर्स है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये कोट इनवर्स हो गया, ये कोट इनवर्स हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कोट इनवर्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन, हमने क्या रखा टेन थीटा, यहाँ पर क्या आएगा टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास कोट इनवर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो कोट इनवर्स 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा ये, एंड दिस इज योर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो है सॉल्यूशन। तो इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन 1 प्लस साइन थीटा में हमें क्या चाहिए, हमें किसी तरह से कोट थीटा चाहिए यहाँ पर। तो अगर ये मेरे पास कोस थीटा जाता तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर अगर साइन थीटा जाता तो मैं इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था। तो ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो कोट इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन, साइन को मैं लिख सकता हूँ कोस, तो मैं कोस लिखूँगा कोस π/2 माइनस थीटा, और अपॉन में आ जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा। इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया थोड़ा। अब मैं आपको क्या लिख सकते हैं हम इसको, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला तो 2 कोस स्क्वायर और θ/2 इस पूरे के अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि π/4 माइनस θ/2। ध्यान रखना है ये इस पूरे एंगल का हाफ कितना हो जाएगा π/4 माइनस θ/2, अपॉन इसका भी हाफ कर लेते हैं 2 साइन, इस पूरे का हाफ कर लेंगे π/4 माइनस θ/2, और कोस π/4 माइनस θ/2। ये आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, या साइन थीटा का 2 साइन θ/2 कोस θ/2। तो ये पावर से आपकी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या हो जाएगा कोट इनवर्स कोस बटे साइन, ये आपका कोट
पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो गया, जो हमें चाहिए था। तो हमारे पास फाइनली आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू वाई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा पाई बाई 4 तो इट इज रहेगा, और माइनस हाफ tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 माइनस हाफ tan इनवर्स x। तो पाई बाई 4 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 माइनस हाफ, और tan इनवर्स x का करो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो आंसर आना चाहिए वो ये होना चाहिए इसमें, -1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, एक बार और चेक कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी कि ये जो है ना आपको थोड़ा शिफ्ट करने में, कि साइन को अगर मुझे कोस यहाँ डायरेक्ट मिलता है तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, साइन को कोस में कन्वर्ट और कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गया।